5100 दीपों को जलाकर मनाया गया वनटांगिया दीपोत्सव। रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया गांव, वनटांगिया समुदाय के लोगों को दिया दीपावली उपहार। गोंडा जिले में जिला प्रशासन ने एक अनूठी पहल के तहत आज देर शाम महेशपुर और रामगढ़ 2 वनटांगिया गांवों में वनटांगिया दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने 5100 दियों को जलाकर किया, जिससे दीपों की रोशनी से गांव जगमगा उठे। वनटांगिया समुदाय के घरों को चटक रंगों से सजाया गया और रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाया गया। इस दीपोत्सव के तहत स्वयंसेवी संगठनों ने वनटांगिया समुदाय के हजारों लोगों को दिवाली के उपहार भी दिए, जिसमें कपड़े, बर्तन, मिठाई, दिया और मोमबत्ती शामिल थे। पिछले कई दिनों से इस उत्सव की तैयारी चल रही थी और प्रशासन की इस पहल ने वनटांगिया समुदाय में खुशी की लहर दौड़ा दी है। लोग जमकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद वनटांगिया समुदाय को एक नई पहचान मिली है। गोंडा जिले में मनकापुर तहसील के रामगढ़ और महेशपुर गांवों में हजारों वनटांगिया लोगों को आवास और भूमि देकर स्थापित किया गया है। आज डीएम नेहा शर्मा ने इस समुदाय के लोगों के साथ मिलकर दीपावली का पर्व मनाया। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बताया, रामगढ़ और महेशपुर के वनटांगिया गांवों में हमने दिवाली का त्योहार मनाया। 5100 दीपों के साथ इस कार्यक्रम को भव्य तरीके से मनाया गया है। यह आयोजन मुख्यमंत्री की प्रेरणा से किया गया है, जिसमें स्वयंसेवी संगठनों ने भी उपहार देकर योगदान दिया है। और इसको और व्यापकता देने के लिए जो प्रयासरत हैं, ऐसे हमारे सहयोगी स्वयंसेवी संगठन, विशेष रूप से अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच, जिन्होंने अपनी एक हम लोगों के सामने एक इच्छा व्यक्त की थी कि हर वर्ष दीपावली के उत्सव में वो एक गांव में जाकर अपने परिवारों के साथ उस दीपोत्सव के कार्यक्रम को, दीपावली के इस पर्व को साथ में मनाते हैं। तो जब उन्होंने इस बात को रखा था तो हम लोगों का विचार विमर्श बना कि पिछली वर्ष हम लोगों ने जिस तरह से अपने वनटांगिया ग्रामों में एक दीपोत्सव का कार्यक्रम किया था, उसको और व्यापकता दें और हमारे सहयोगी के रूप में इस स्वयंसेवी संगठन को भी जोड़े। तो उन्होंने इस विचारण में अपनी सहभागिता दी है। ऐसे सभी वरिष्ठ नागरिकगण जो गोंडा शहर से आए हैं, इस कार्यक्रम में लगी हुई वो टीम जो निरंतर पिछले कई दिवसों से ग्रामों में लगी हुई है, उन दोनों गांवों की जो कायाकल्प करने की जो व्यवस्था है, उसमें चाक चौबंद करने की व्यवस्था में अपना दिन रात एक करके मेहनत करके इस गांव को इस स्वरूप में लेके आई है। यहाँ उपस्थित मीडिया से आए हुए बंधुगण और आज जिनके लिए ये विशेष कार्यक्रम है, वनटांगिया समुदाय के इन दोनों गांव के जो ग्रामांचल में हम सबको एक नई राजनीति में लेकर आए हैं, इस सुंदर वातावरण में अपने बीच में आमंत्रित किए हुए हैं, ऐसे वनटांगिया ग्राम समुदाय के सभी नागरिकगण, बच्चे और यहाँ उपस्थित कुछ टीम जो देख पा रही हूँ मैं, कुछ प्रतिभाएं जिन्होंने बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण मेरे से आने से पहले भी दिया और अभी भी बैठे हुए हैं यहाँ ऐसे छोटे बच्चे। आप सबको आज इस वनटांगिया दीपोत्सव की मैं असीम शुभकामनाएं देना चाहूँगी और सबसे पहले अपने इस कार्य को आगे ले जाने से पहले, अपने उद्बोधन को आगे ले जाने से पहले, इस पूरे कार्यक्रम के पीछे हमारी प्रेरणा इस सूबे के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हमारे शिरोमणि योगी जी की प्रेरणा से जो वनटांगिया गांवों के लिए कायाकल्प की सोच विकसित हुई है, उनको प्रणाम करना चाहूँगी। आप सबको ये बताते हुए मुझे असीम हर्ष हो रहा है कि ये दूसरा वर्ष है जब हम लोग इन गाँवों में आकर इस उत्सव को मना रहे हैं। हालांकि बीच बीच में कार्यक्रम कुछ न कुछ होते रहते हैं, चाहे वो कौशल विकास मिशन से संबंधित हो, चाहे यहाँ के ऊर्जावान ग्राम प्रधान जी, उनके द्वारा निरंतर कुछ न कुछ कार्य होते रहते हैं, चाहे हेल्थ कैंप्स, स्वास्थ्य परीक्षण के कैंप्स हो या स्वच्छता अभियान को गति देने का कार्य हो, या माननीय मंत्री जी के तत्वाधान में अभी बहुत बड़ा वृक्षारोपण कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ।
तो अलग अलग समय पर इन गांवों में आगमन होता रहा है और हर वरिष्ठ जनप्रतिनिधि की प्रेरणा से इस गांव को कहीं ना कहीं कुछ गति मिली है। लेकिन आज का ये जो दिन है ये निश्चित अपने आप में बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा इसका सुखद सरोकार का दिन कहूँगी मैं, क्योंकि इस दिवस में हमारे बीच में हर वो व्यक्ति शामिल है जो इस पूरी सोच में कहीं ना कहीं अपनी योगदान किसी माध्यम से देने के लिए प्रयासरत है। एक तरफ हम मीडिया के बंधुगणों की तरफ से इस पूरे कार्यक्रम की व्यापकता, इस कार्यक्रम की अलख न केवल गोंडा जनपद के अन्य गांवों तक बल्कि पूरे प्रदेश भर में इसकी अलख को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं ऐसे सभी लोग जुड़े हुए हैं जो स्वयंसेवी संगठन के रूप में एक अच्छे कॉज के साथ में जुड़ते हैं। वनटांगिया समुदाय की पृष्ठभूमि के बारे में अभी आप लोगों ने सुना और इन समुदाय के लोगों को एक पहचान और आइडेंटिटी दिलाने का जो कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के तत्वाधान में हुआ है वो अभूतपूर्व है, वो वंदनीय है और उस कार्य में जो भी छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस हम सब अपने स्तर पे कर सकते हैं वो करने का प्रयास हम लोग इस तरह के आयोजनों से करते हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि यहाँ आज इस खुशी के अवसर पर जहाँ दीपावली का ये जो पर्व है उसके पूर्व कुछ दिनों पूर्व इस संध्या पर हम लोग जो दीपोत्सव का कार्यक्रम कर रहे हैं उसकी प्रेरणा हमें हमारे निकट सन्निकट जनपद जो है अयोध्या, वहाँ हो रहे दीपोत्सव से भी मिलती है। हर एक दीप जो आज यहाँ प्रज्वलित होगा हर एक उस घर तक पहुँचेगा जहाँ उसकी अलख जो है वो विकास की नई गाथाएं लिखेगी। स्वच्छता का प्रतीक बनके ये गांव उभरा है और इस गांव से हर एक गांव जो गोंडा जनपद का है वो आज अपनी पहचान बनाने का प्रयास कर रहा है, कॉम्पीट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इस मामले में भी आप लोग ने एक उदाहरण तय किया है, एक उदाहरण निश्चित किया है, क्योंकि आज जब आपकी झलकियां अन्य ग्रामों तक पहुंचती हैं तो मेरे पास काफ़ी सारे ग्राम प्रधानगण फ़ोन करके कह रहे हैं कि हम भी अपने गांव में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं, स्वच्छता को नए आयामों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह के कार्यक्रम एक नई सोच को विकसित करने का प्रयास है और इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन में आज आप सब हम लोगों के बीच में यहाँ उपस्थित हुए, यहाँ के सम्मानित नागरिक गणों को इस हर्षोल्लास का एक इस स्थिति को साझा करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया। इसके लिए इससे जुड़े हुए जितने भी संगठन हैं, इससे जुड़े हुए जितने भी सामुदायिक जिम्मेदारी जिन्होंने ली है, स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देते हुए आज के इस वनटांगिया दीपोत्सव कार्यक्रम की असीम शुभकामनाएं निर्गत करूंगी और आगामी पर्व, त्योहार और पर्व का ये पूरा सप्ताह आगे है। इस पर्व में एक छोटी दीपावली, धनतेरस और दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा, भाई दूज, इस तरीके से जो अन्य पर्व मनाए जाएंगे और छठ के साथ ये पर्व जो है वो समापन की ओर होंगे और देव दीपावली के साथ में त्योहारों और पर्वों का जो समय है वो हम लोग आगे बढ़ाकर ख़त्म करेंगे। तो मुझे लगता है इन सारे पर्वों के लिए आज इस अंचल से शुरुआत होना, इन त्योहारों की बधाई की जो बात है इस अंचल से निर्गत होना, इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता था। आज के इस कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों के आगमन के लिए, आपके इतने अनुशासित आयोजन के लिए और आप सबके समय के लिए धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय हिंद, जय भारत। नारायणी नमोस्तुते। हरि ओम। स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्रो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु एकादशवा मारुतः पुष्णे मातरः शुभं जावानो विदधे भुजगमया
विश्वभुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरुपधयः शुभं। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से एक वनटांगिया दीपोत्सव का कार्यक्रम गोंडा जनपद के 2 ऐसे गांव जो वनग्राम है वहां पर आयोजित किया है। और इस आयोजन में सबसे खुशी की बात यह है कि हम शासकीय विभागों के साथ साथ में ऐसी जनभागीदारी भी देखने को मिल रही है जिसमें हमारे कुछ स्वयंसेवी संगठन गोंडा जनपद से, शहर से, मारवाड़ी युवा मंच के कुछ लोग जुड़े हैं और उनके द्वारा इसको एक स्वप्रेरणा से आगे ले जाने का प्रयास किया गया है। और दीपावली का जो ये उत्सव है उसको आज हम वनग्राम में यहाँ पर वनटांगिया समुदाय के साथ में जनपद में मना रहे हैं। और जो इस पूरे कार्यक्रम की ऊर्जा है वो हमें माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ही मिलती है। इन ग्रामों में जन कल्याणकारी योजनाओं को संचालन को गति देने के लिए भी हम सब प्रयासरत हैं, जिसकी एक छोटा सा उदाहरण आज आप लोगों ने झलकी देखी होगी कि जो मुख्यमंत्री आवास हैं उनका रंगरोगन इत्यादि किया गया है। गांव में सोक पिट्स का निर्माण किया गया है, जो एक रोड नहीं हुआ करती थी, कनेक्टिंग रोड बनवाई गई है। इस तरीके की बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं जो हैं वो ब्लॉक स्तर से संचालित करा करके उनको धरातल पे उतारने का भी काम किया है। और स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा हर परिवार को मिठाइयाँ और एवं उपहार देने का जो एक सिस्टम यहाँ पर देखने में मिला है, ये निश्चित जन भागीदारी का बहुत सुंदर उदाहरण। निश्चित प्रेरणा स्रोत हमारे इतने बड़े प्रेरणा स्रोत हैं इस सूबे के यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो हैं वो हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। और यहाँ जब भी हम लोग आए लोगों के बीच में एक अपनत्व का भाव हुआ और भावनात्मक जुड़ाव महसूस हुआ। लोगों ने भी जिस तरह से आप देख रहे हैं कितना असीम प्रेम का भाव व्यक्त किया है। और गोंडा में मैं देख रही हूँ कि जिस तरीके से स्वयंसेवी संगठन हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर भागीदारी देते हैं, निश्चित एक आप सब मीडिया के बंधुओं का भी हम लोगों को बहुत इसमें कोऑर्डिनेशन मिला है। तो निश्चित एक भावना उत्पन्न होती है कि जो ये त्यौहार है ये परस्पर प्रेम का त्यौहार है। आगे चीज़ों को ले जाने के लिए जब संगठनात्मक तौर पे काम करते हैं तो सारी स्थितियाँ और सुदृढ़ होती हैं और समाज को मजबूती मिलती है। उसी प्रेरणा पर हम लोगों ने वो दीपोत्सव का जो कार्यक्रम अयोध्या में है और उसके ही प्रांगण में समीपवर्ती जनपद गोंडा में भी हम लोग इस दीपोत्सव को मना रहे हैं और हमारे सुदूर अंचल में वनटांगिया अंचल में मना रहे हैं। तो इस दीपक को हम भगवान राम के नाम ही रखेंगे, क्योंकि अयोध्या में जिस तरीके से इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है उसको आज हम लोग गोंडा जैसा भावना है। और इससे एक जो परस्पर प्रेम की भावना की जो मैंने बात की है, समाज को संगठित करने की जो भावना की बात की है, राष्ट्र निर्माण में एक संगठित अप्रोच की बात की है, उसको हम सब लोग पुनर्जीवित अपने सभी के हृदय में देख रही हूँ। कार्य जो हैं वो अभी शुरुआती दौर पे हैं और जैसे एज एंड व्हेन योजनाओं को और प्रगाढ़ करने की ज़रूरत है, उसमें और सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। और जैसे अभी रोड है, जो कनेक्टिंग रोड्स हैं, अब इस वर्ष हम लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में इसको टेकअप किया जाए। जल जीवन मिशन का भी कार्य यहाँ प्रगतिरत है। तो सभी योजनाएं जो अभी बहुत इंसिपिएंट स्टेजेस में हैं, इन टाइम्स टू कम वो धरातल पे दिखेंगे। माननीय मंत्री जी का आगमन यहाँ पर उनके द्वारा यहाँ बहुत तादाद में जो प्लांटेशन है वो भी यहाँ इंश्योर किया गया था। और उन्होंने टिकरी जंगल के लिए जो एक सोच बनाई हुई है, जो विचारण किया है, इसको एक सफारी के रूप में डेवलप करने के लिए जो प्रपोजल्स हैं उनको गति दी है। तो उनकी भी उनका विजन साकार करने में पूरी जो टीम है, वन विभाग की टीम के साथ साथ जितने भी सारे महकमे के से जुड़े लोग हैं, सब लोग इस कार्य में जुटे हुए हैं। और उस विजन को भी मजबूती उनके माध्यम से तो मिल ही रही है, उन्होंने दिशा दी है और उसको आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे।